बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। हिरण्यकश्यपु के द्वारा प्रहलाद जी के वध का प्रयत्न, सप्तम स्कंद, पंचमो अध्याय। नारद जी कहते हैं, पौरोहिताय भगवान व्रतः काव्य कैलासुरै संडामर्को सुतौ तस्य दैत्यराज ग्रहान्तिके तौ राज्ञा प्रापितं बालं प्रह्लादं नयकोविदं पाठयामासुतं पाठयानन्यास्यासुरबालकान् यत्र गुरुणा प्रोक्तं श्रोष्रवेयं पपाठ च न साधु मनसां मेने स्वपराशरग्रहाश्रयम् एकदा सुराष्ट्रपुत्रमङ्कमारोप्य पाण्डवा प्रपच्य कथ्यतां वत्स्य मन्यते साधु यद्भवान्। युधिष्ठिर दैत्यों ने भगवान श्री शुक्राचार्य जी को अपना पुरोहित बनाया था। उनके दो पुत्र थे, संड और अमर्क। वे दोनों राजमहल के पास ही रहकर हिरण्यकश्यपु के द्वारा भेजे हुए नीति निपुण बालक प्रहलाद को और दूसरे पढ़ाने योग्य दैत्य बालकों को राजनीति, अर्थनीति आदि पढ़ाया करते थे। प्रहलाद गुरु जी का पढ़ाया हुआ पाठ सुन लेते थे और उसे ज्यों का तो उन्हें सुना भी दिया करते थे, किंतु वे उसे मन से अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उस पाठ का मूल आधार था अपने और पराये का झूठा आग्रह। युधिष्ठिर एक दिन हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को बड़े प्रेम से गोद में लेकर पूछा, बेटा बताओ तो सही, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है? प्रहलाद जी ने कहा, तत्साधुमन्यसुरवर्य देहिनं सदा समुद्गनादियमासदग्रहात् हित्वाम् आत्मपातं ग्रहमन्दकूपं वनों गतो यद्यरिमाश्रयेत। पिताजी, संसार के प्राणी मैं और मेरे के झूठे आग्रह में पड़कर सदाई अत्यंत उद्विग्न रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूं कि वे अपने अधपतन के मूल कारण घास से ढके हुए अंधेरे कुएं के समान इस घर को छोड़कर वन में चले जाएं और भगवान श्री हरि की शरण करें। नारद जी कहते हैं, श्रुत्वां पुत्र गिरो दैत्य परपच्छ समाहिता जहास बुद्धिर्बलानां विदते परबुद्धिवि सम्यग्धार्यतां बालो गुरुग्रहे द्विजातभि विष्णु पक्षे प्रतिच्छन्निर्निर्भिदेतास्य धीर्यथा गृहमानितमायुः प्रह्लाद दैत्ययाजका रहस्यश्रक्षणया वाचा समप्रच्छन्न सामभिः वत्स प्रह्लाद भद्रं ति सत्यं कथय मामृषा बालानति कुतस्तुभ्यमेष बुद्धिर्विपर्यय बुद्धिभेद परकृत उताहुते स्वतो अववत भण्डतां श्रुतकामानां गुरूणां कुलनन्दन। प्रहलाद जी के मुंह से शत्रु पक्ष की प्रशंसा भरी बात सुनकर हिरण्यकश्यपु ठठाकर हंस पड़ा। उसने कहा, दूसरे के बहकाने से बच्चों की बुद्धि यूं ही बिगड़ जाया करती है। जान पड़ता है गुरु जी के घर पर विष्णु के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण भेष बदल कर रहते हैं।
बालक की भली भांति देख रेख की जाए, जिससे अब इसकी बुद्धि बहकने ना पाए। जब दैत्यों को गुरुजी के घर पहुंचा दिया, जब दैत्यों ने प्रहलाद को गुरुजी के घर पहुंचा दिया, तब पुरोहितों ने उनको बहुत पुचकार कर और फुसलाकर बड़ी मधुर वाणी से पूछा, बेटा प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो, ठीक ठीक बतलाना, देखो झूठ नहीं बोलना, यह तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई, और किसी बालक की बुद्धि तो ऐसी नहीं हुई। कुलनंदन प्रहलाद बताओ तो बेटा, हम तुम्हारे गुरुजन यह जानना चाहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि स्वयं ऐसी हो गई या किसी ने सचमुच तुमको बहका दिया है। प्रहलाद जी ने कहा, स्वपरश्चेत्य सदग्रहा पुंसां यन्मायया कृतः विमोहित धियां दृष्टस्तस्मै भगवते नमः। न स यदानुभृतः पुंसां पशुबुद्धिर्विवृधते अन्य एष तथा अन्यो अहमति भेदगता सति। जिन मनुष्यों की बुद्धि मोह से ग्रस्त हो रही है, उन्हीं को भगवान की माया से यह झूठा दुराग्रह होता देखा गया है कि यह अपना है और यह पराया है। उन मायापति भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। वे भगवान ही जब कृपा करते हैं तब मनुष्यों की पाशविक बुद्धि नष्ट होती है। इस पशु बुद्धि के कारण ही तो यह मैं हूँ और यह मुझसे भिन्न इस प्रकार का झूठा भेदभाव होता है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे। स एष आत्मा स्वपरेत बुद्धिवी धुरत्यानुक्रमणो निरुप्यते मोहान्ति यद्दर्पणि वेदवादनो ब्रह्मादयो होश विनन्ति मे मतिं यदा ब्राह्मत्यो ब्रह्मण स्वयमाकर्षसन्निधौ तथा मे विद्यते चेतस्कृपाणिर्यदृच्छया। वह परमात्मा यह आत्मा है। अज्ञानी लोग अपने और पराये का भेद करके उसी का वर्णन किया करते हैं। उनका न जानना भी ठीक ही है, क्योंकि उसके तत्वों को जानना बहुत कठिन है और ब्रह्मा आदि बड़े बड़े वेदज्ञ भी उसके विषय में मोहित हो जाते हैं। वही परमात्मा आप लोगों के शब्दों में मेरी बुद्धि बिगाड़ रहा है। गुरुजी, जैसे चुम्बक के पास लोहा स्वयं खिंच आता है, वैसे ही चक्रपाणी भगवान की स्वच्छंद इच्छा शक्ति से मेरा चित्त भी संसार से अलग होकर उनकी ओर बरबस खिंच जाता है। नारद जी कहते हैं, एतावद ब्राह्मणायोक्ता विरराम महामती तम निर्वर्तस्थ्याकुपित सदीनो राजसेवक। परम ज्ञानी प्रहलाद अपने गुरुजी से इतना कहकर चुप हो गए। पुरोहित बेचारे राजा के सेवक एवं पराधीन थे, वे डर गए। उन्होंने क्रोध से प्रहलाद को झड़क दिया और कहा, अरे कोई मेरा बैग तो लाओ, यह हमारी कीर्ति में कलंक लगा रहा है। इस दुर्बुद्धि कुलांगार को ठीक करने के लिए चौथा उपाय दंड ही उपयुक्त होगा। दैत्य वंश के चंदन वन में यह कांटेदार बबूल कहां से पैदा हुआ? जो विष्णु इस वन की जड़ काटने में कुल्हाड़े का काम करते हैं, नादान बालक उन्हीं की भेंट बन रहा है, सहायक हो रहा है। इस प्रकार गुरुजी ने तरह तरह से डांट और टपट कर प्रहलाद को धमकाया और अर्थ, धर्म एवं काम संबंधी शिक्षा दी। कुछ समय के बाद जब गुरुजी ने देखा कि प्रहलाद ने साम दाम भेद और दंड के संबंध की सारी बातें जान ली हैं, तब वे उन्हें उनकी मां के पास ले गए।
माता ने बड़े लाड प्यार से उन्हें नहला धुलाकर अच्छी तरह गहने कपड़ों से सजा दिया। इसके बाद वे उन्हें हिरण्यकश्यप के पास ले गए। प्रहलाद अपने पिता के चरणों में लौट गए। हिरण्यकश्यप ने उन्हें आशीर्वाद दिया और दोनों हाथों से उठाकर बहुत देर तक गले से लगाए रखा। उस समय दैत्यराज का हृदय आनंद से भर रहा था। युधिष्ठिर हिरण्यकश्यप ने प्रसन्न मुख प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर उनका सिर सूंघा। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू गिर गिरकर प्रहलाद के शरीर को भिगोने लगे। उसने अपने पुत्र से पूछा। हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रहलादां स्वधीतं किच्चिदुत्तमं कालेन तावता अनुस्मरन् यद शिक्षत गुरुर्वभान। चिरंजीव बेटा प्रहलाद, इतने दिनों में तुमने गुरुजी से जो शिक्षा प्राप्त की है उसमें से कोई अच्छी सी बात हमें सुनाओ। अब तो प्रहलाद जी का मन बड़ा प्रफुल्लित हुआ और प्रहलाद जी ने कहा, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्यं तं सख्यमात्मनिवेदनम्। भगवान की प्राप्ति के मार्ग बताए। पुनः मैं इसको दोहराता हूँ। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्यं संख्यम आत्मनिवेदनम्। इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चिन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यदा तन्मन्ये अधिकमुत्तमम्। निशम्यै तत्सोतवचो हिरण्यकश्यपुस्तदा गुरुपुत्रमुवाचेदं वृषा प्रस्फुरिताधरा। ब्रह्मबन्धुकमेतत्ते विपच्छं श्रियता सता असारं ग्राहितो बालो मामनादृत दुर्मते। सन्ति हवसाधवो लोके दुर्मत्रेष्याद्धवेषण तेषामुदित्यघं काले रोगपातके नाम। पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति के 9 भेद हैं। भगवान के गुण लीला नाम आदि का श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, उनके रूप नाम आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, पूजा अर्चना, वंदन, दास्य, साक्ष्य और आत्मनिवेदन। यदि भगवान के प्रति समर्पण के भाव से 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन समझता हूँ। प्रहलाद की यह बात सुनते ही क्रोध के मारे हिरण्यकश्यप के होठ फड़कने लगे। उसने गुरुपुत्र से कहा, रे नीच ब्राह्मण, यह तेरी कैसी करतूत है, दुर्बुद्धि! तूने मेरी कुछ भी परवाह ना करके इस बच्चे को कैसी निस्सार शिक्षा दे दी। अवश्य तू हमारे शत्रुओं के आश्रित है। संसार में ऐसे दुष्टों की कमी नहीं है जो मित्र का माना धारण करके छिपे छिपे शत्रु का काम करते हैं, परंतु उनकी कलई ठीक वैसे ही खुल जाती है जैसे छिपकर पाप करने वालों का पाप समय पर रोगों के रूप में प्रकट होकर उनकी पोल खोल देता है। गुरुपुत्र ने कहा, नमत्र प्रणतम न परप्रणीतम श्रुतो वदत्ते तवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकीं मतिरश्यं राजन् यक्षमन्नं करदाश्ममान। इंद्र शत्रु, आपका पुत्र जो कुछ कह रहा है वो मेरे या किसी के बहकाने से नहीं कह रहा है। राजन, यह तो इसकी जन्मजात स्वाभाविक बुद्धि है। आप क्रोध शांत कीजिए, व्यर्थ में हमें दोष ना लगाइए। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, जब गुरुजी ने ऐसा उत्तर दिया तब हिरण्यकश्यप ने फिर प्रहलाद से पूछा, क्या रे, यदि तुझे ऐसी अहित करने वाली खोटी बुद्धि गुरुमुख से नहीं मिली तो बता कहां से प्राप्त हुई है।
प्रेम से बोलो राधे राधे, जय श्री राधे। प्रहलाद जी ने कहा, मतेर्न कृष्णो परतः सुतो वामितो अभिपतधेत ग्रह व्रतनाम अदांत गौरभीर्वर्षितां तमिश्रम पुनः पुनश्च विवर्तितं चरणानाम। पिताजी, संसार के लोग तो पिसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं। उनकी इंद्रियां बस में न होने के कारण वे भोगों हुए विषयों की ही फिर भोगने के लिए संसार रूप घोर नरक की ओर जा रहे हैं। ऐसे ग्रहासक्त पुरुषों की बुद्धि अपने आप किसी के सीखना सिखाने से अथवा अपने ही जैसे लोगों के संग से भगवान से कृष्ण में नहीं लगती। जो इंद्रियों से दिखने वाले भाम विषयों को परम इष्ट समझकर मूर्खतावश अंधों के पीछे अंधों की तरह गड्ढे में गिरने के लिए चले जा रहे हैं और वेदवाणी रूप रस्सी के काम्य कर्मों के दीर्घ बंधन में बंधे हुए हैं। उनको यह बात मालूम नहीं कि हमारे स्वार्थ और परमार्थ भगवान विष्णु ही हैं। उन्हीं की प्राप्ति से हमें सब पुरुषार्थों की प्राप्ति हो सकती है। जिनकी बुद्धि भगवान के चरण कमलों का स्पर्श कर लेती है, उनके जन्म मृत्यु रूप अनर्थ का सर्वथा नाश हो जाता है। परंतु जो लोग अंतिचन भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों की धूल में स्नान नहीं कर लेते, उनकी बुद्धि काम्य कर्मों का पूरा सेवन करने पर भी भगवत चरणों का स्पर्श नहीं कर सकती। प्रहलाद जी इतना कहकर चुप हो गए। हिरण्यकश्यपु ने क्रोध के मारे अंधा होकर उन्हें अपनी गोद से उठाकर भूमि पर पटक दिया। प्रहलाद की बातों को वह सह न सका। रोष के मारे उसके नेत्र लाल हो गए। वह कहने लगा, दैत्यो, इसे यहाँ से भाग ले जाओ और तुरंत मार डालो। यह मार ही डालने योग्य है। देखो तो सही, जिसने इसके चाचा को मार डाला, अपने स्वजनों को छोड़कर यह नीच दास के समान उसी विष्णु के चरणों की पूजा करता है। हो ना हो इसके रूप में मेरे भाई को मारने वाला विष्णु ही आ गया है। अब यह विश्वास के योग्य नहीं है। 5 वर्ष की अवस्था में ही जिसने अपने माता पिता के दुस्तैर्य वात्सल्य स्नेह को भुला दिया, वह कृतज्ञ भला विष्णु का ही क्या हित करेगा। कोई दूसरा भी यदि औषध के समान भलाई करे तो वह एक प्रकार से पुत्र ही है, पर यदि अपना पुत्र भी अहित करने लगे तो रोग के समान वह शत्रु है। अपने शरीर के ही किसी अंग से सारे शरीर को हानि होती है तो उसको काट डालना चाहिए, क्योंकि उसे काट देने से शेष शरीर सुख से जी सकता है। यह स्वजन का बाना पहनकर मेरा कोई शत्रु ही आया है, जैसे योगी की भोग लोलुप इंद्रियां उसका अनिष्ट करती हैं, वैसे यह मेरा हित करने वाला है। इसलिए खाने सोने बैठने आदि के समय किसी भी उपाय से इसे मार डालो। जब हिरण्यकश्यपु ने दैत्यों को इस प्रकार आज्ञा दी, तब तीखी दाढ़, विकराल वदन, लाल लाल दाढ़ी मूछ एवं केशों वाले दैत्य हाथों में त्रिशूल ले लेकर मारो काटो इस प्रकार बड़े जोर जोर से चिल्लाने लगे। प्रहलाद चुपचाप बैठे हुए थे और दैत्य उनके सभी मर्म स्थानों में सूल से घाव कर रहे थे। उस समय प्रहलाद जी का चित्त उन परमात्मा में लगा हुआ था जो मनवाणी के अगोचर सर्वात्मा, समस्त शक्तियों के आधार एवं परम ब्रह्म है। इसलिए उनके सारे प्रहार ठीक वैसे ही निष्फल हो गए, जैसे भाग्यहीनों के बड़े बड़े उद्योग धंधे व्यर्थ होते हैं।
युधिष्ठिर जब शूलों की मार से प्रहलाद के शरीर पर कोई असर नहीं हुआ, तब हिरण्यकश्यप को बड़ी शंका हुई। अब वह प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े बड़े हठ से भांति भांति के उपाय करने लगा। उसने बड़े बड़े मतवाले हाथियों से कुचलवाया, विषधर सांपों से डसवाया, पुरोहितों से कृत्या राक्षसी उत्पन्न कराई, पहाड़ की चोटी से नीचे डलवा दिया, संबरासुर से अनेकों प्रकार की माया का प्रयोग करवाया, अंधेरी कोठरियों में बंद करा दिया, विष पिलाया और खाना बंद कर दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे जय श्री राधे। बर्फीली जगह दहकती हुई आग और समुद्र में बारी बारी से डलवाया, आंधी में छोड़ दिया तथा पर्वतों के नीचे दबा दिया, परंतु इनमें से किसी भी उपाय से वह अपने पुत्र निष्पाप प्रहलाद का बाल भी बांका ना कर सका। ऐसे अपने प्रभु की माया, अपनी व्यवस्था देखकर हिरण्यकश्यप को बड़ी चिंता हुई। उसे प्रहलाद को मारने के लिए और कोई उपाय नहीं सूझ पड़ा। वह सोचने लगा, इसे मैंने बहुत कुछ बुरा भला कहा, मार डालने के बहुत से उपाय किए, परंतु यह मेरे द्रोह दुर्भाव हारों से बिना किसी की सहायता से अपने प्रभाव से ही बचता गया। यह बालक होने पर भी समझदार है और मेरे पास ही निशंक भाव से रहता है। हो ना हो इसमें कुछ सामर्थ्य अवश्य है। जैसे सुनसेफ अपने पिता की करतूतों से उसका विरोधी हो गया था, वैसे ही यह भी मेरे किए अपकारों का न भूलेगा। न तो यह किसी से डरता है और न इसकी मृत्यु ही होती है। इसकी शक्ति की था नहीं है, अवश्य ही इसके विरोध से मेरी मृत्यु होगी, संभव है न भी हो। इस प्रकार सोच सोच विचार करते हुए उसका चेहरा कुछ उतर गया। शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर्क ने जब देखा कि हिरण्यकश्यप तो मुंह लटका कर बैठा हुआ है, तब उन्होंने एकांत में जाकर उससे यह बात कही। स्वामी, आपने अकेले ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। आपके भौं टेढ़ी करने पर ही सारे लोकपाल कांप उठते हैं। हमारे देखने में तो आपके लिए चिंता की कोई बात ही नहीं है। भला बच्चों के खिलवाड़ में भी भलाई बुराई सोचने की कोई बात है? सुनसेप अजीगर्त का मजला पुत्र था। उसे पिता ने वरुण के यज्ञ में बलि देने के लिए हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश के हाथ भेज दिया था। तब उसके मामा विश्वामित्र जी ने उसकी रक्षा की और वह अपने पिता से विरुद्ध होकर उनके विपक्षी विश्वामित्र जी के ही गोत्र में हो गया। यह कथा आगे नवम स्कंद के 7वें अध्याय में आवेगी। जब तक हमारे पिता शुक्राचार्य जी नहीं आ जाते तब तक यह डरकर कहीं भाग ना जाए, इसलिए इसे वरुण के पांसों से बांध रखिए। प्राय ऐसा होता है कि अवस्था की वृद्धि के साथ साथ और गुरुजनों की सेवा से बुद्धि सुधर जाया करती है। हिरण्यकश्यप ने अच्छा ठीक है कहकर गुरुपुत्र की सलाह मान ली और कहा कि इसे उन धर्मों का उपदेश करना चाहिए जिनका पालन गृहस्थ और नरपति किया करते हैं। युधिष्ठिर इसके बाद पुरोहित उन्हें लेकर पाठशाला में गए और क्रमशः धर्म, अर्थ और काम इन 3 पुरुषार्थों की शिक्षा देने लगे। प्रहलाद वहां अत्यंत नम्र सेवक की भांति रहते थे, परंतु गुरुओं की वह शिक्षा प्रहलाद को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि गुरुजी उन्हें केवल अर्थ, धर्म और काम की शिक्षा देते थे। यह शिक्षा केवल उन लोगों के लिए है जो राग, द्वेष आदि द्वंद्व और विषय भोगों में रस ले रहे हों। एक दिन गुरुजी गृहस्थी के काम से कहीं बाहर चले गए थे। छुट्टी मिल जाने के कारण समय वयस्क बालकों ने प्रहलाद जी को खेलने के लिए पुकारा। प्रहलाद जी परम ज्ञानी थे। उनका प्रेम देखकर उन्होंने उन बालकों को ही बड़ी मधुर वाणी से पुकार कर अपने पास बुला लिया।
उनसे उनके जन्म मरण की गति भी छुपी नहीं थी। उन पर कृपा करके हंसते हुए से उन्हें उपदेश करने लगे। युधिष्ठिर वे सब अभी बालक ही थे, इसलिए राग द्वेष परायण विषय भोगी पुरुषों के उपदेशों से और चेष्टाओं से उनकी बुद्धि अभी दूषित नहीं हुई थी। इसी से और प्रहलाद जी के प्रति आदर बुद्धि होने से उन सब ने अपनी खेल कूद की सामग्रियों को छोड़ दिया तथा प्रहलाद जी के पास जाकर उनके चारों ओर बैठ गए और उनके उपदेश में मन लगाकर बड़े प्रेम से एकटक उनकी ओर देखने लगे। भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद का हृदय उनके प्रति करुणा और मैत्री के भाव से भर गया तथा वे उनसे कहने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितां सप्तस्कंदे प्रहलाद अनुचरते पंचमो अध्याय। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। जय श्री राधे।